नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे पे। दोस्तों, आज की जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे काफ़ी इजी है, इसीलिए इसकी रैंकिंग भी 2 रखी गई है। आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे है हाइट ऑफ बाइनरी ट्री। हाइट ऑफ बाइनरी ट्री का मतलब आपको एक बाइनरी ट्री दिया हुआ होगा, उसकी हमें ओवरऑल टोटल हाइट निकालनी है। टोटल हाइट इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है 1 2 3। हाइट क्या होती है? हाइट लेवल ऑफ नोड्स होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे हम ओवरऑल नोड बोलते हैं, तो ये फर्स्ट लेवल पे एक नोड है, सेकंड लेवल पे 2 नोड है। तो ओवरऑल हमें क्या 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 करना है कि हमें ओवरऑल लेवल्स निकालने हैं, यानी कितने कितने लेवल्स है, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, यानी ओवरऑल हाइट का मतलब ये है कि कितने लेवल्स में है। तो इसकी हाइट कितनी है 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल है 2 1 3। अब इस एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। ये है पहला लेवल, पहले लेवल में कितनी नोड है 1। ये है दूसरा लेवल, दूसरे लेवल में कितनी नोड है 1। ये है तीसरा लेवल, इसमें कितनी नोड है 1। तो ओवरऑल हमारे इस पूरी ट्री की हाइट कितनी हो गई 3। तो ओवरऑल हमें हाइट निकालना है। अब हाइट निकालने के लिए काफ़ी ईजिली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने कोड की तरफ, देखते हैं और इसको बहुत ईजी तरीके से इसका इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हम इसे रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करेंगे, इसलिए रिकर्जन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें रिकर्जन के लिए एक स्टैक चाहिए होगा जो कि हमारी वैल्यूज़ को इनिशियली स्टोर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल सबसे पहले 2 1 3 का लेते हैं, सॉरी 1 2 3 का ले लेते हैं ताकि आप इजीली समझ पाएँ। 1 2 3। अब इस एग्जांपल पे ये है हमारी रूट नोड, तो हमें जो दी गई है वो हमें नोड दी गई है। तो सबसे पहले हम टोटल हाइट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि हमारी ओवरऑल टोटल हाइट निकालेगा। टोटल हाइट निकालेगा। अभी इनिशियली टोटल हाइट हमारी है 0। हमने एक हाइट फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाया जिसपे हमने क्या पास किया, जिसमें हमने नोड पास कर दी, टोटल हाइट पास कर दी और 0 पास कर दिया। यहाँ पे हमने टोटल हाइट को बाय रेफरेंस पास किया है। ध्यान रखिएगा जब भी हम किसी भी प्रोग्राम में फंक्शन के अंदर चेंज करते हैं तो वो बाहर नहीं रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इस वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया है, इस वाले प्रोग्राम में हमने इसे बाय रेफरेंस चेंज किया है। यानी जो भी फंक्शन में यहाँ पे चेंजेस होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। और हमने एक 0 नाम का वेरिएबल दिया है। 0 यानी जब हम काउंट करते जाएंगे तो उसके लिए हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है जो कि इनिशियली हर एक स्टेप पे काउंट करेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो चलिए देखते हैं कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। सबसे पहले हमने क्या दिया है, सबसे पहले हमने फंक्शन कॉल किया। फंक्शन कॉल में हमने एक नोड दी हुई है और हमने यहाँ पे टोटल हाइट पे क्या था 0, तो हमने 0 टोटल हाइट दी हुई है और जो हाइट नाम का टेम्परेरी वेरिएबल है उसको भी 0 दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ हमने चेक किया क्या रूट नल है, नहीं रूट नल नहीं है, तो इसलिए हम बढ़ गए यहाँ, क्योंकि रूट में हमारे पहले से 1 पड़ा हुआ था तो ये नल नहीं है। अब हम यहाँ आए तो यहाँ में हमने बोला कि जो हमारा हाइट फंक्शन है उसके रूट के लेफ्ट में चले जाओ, रूट के लेफ्ट में चले जाओ, यानी यहाँ जो टोटल हाइट है उसे एज इट इज रहने दो, लेकिन जो टेम्परेरी हाइट है उसे 1 बढ़ा दो। तो जो हमारा नया जो हमारी नोड है वो हमारे रूट के लेफ्ट पे चली गई। जो हमारी टोटल हाइट थी वो एज इट इज 0 रह गई, लेकिन जो हमारी टेम्परेरी हाइट थी वो बढ़ के 1 हो गई। फिर हम वापस यहाँ आए, हमने देखा क्या रूट नल है, नहीं रूट में अभी टेम्परेरी ये पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ आए, हमने बोला टोटल हाइट फंक्शन को वापस से कॉल करो, वापस से रूट के लेफ्ट में जाओ, टोटल हाइट को नॉर्मल रखना और जो टेम्परेरी हाइट है उसको 1 बढ़ा दो। तो हमने क्या बोला, हमने फिर से बोला इसके लेफ्ट पे कॉल करो, टोटल हाइट नॉर्मल 0 रहेगा और जो हाइट थी पुरानी वाली हाइट थी उस पर +1 कर देना, यानी हाइट इस बार 2 हो गई। वापस हम यहाँ आए और यहाँ से हम चले गए यहाँ क्या पड़ा हुआ था नल। क्या रूट नल के बराबर है? हाँ रूट नल के बराबर है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला अगर जो टेम्परेरी हाइट है हमारी, जो हमारी टेम्परेरी हाइट है जिसमें अभी हमारा पड़ा हुआ है 2, अगर हमारी टेम्परेरी हाइट हमारी टोटल हाइट से बड़ी है, हमारी टोटल हाइट है 0, क्या हमारी टेम्परेरी हाइट टोटल हाइट से बड़ी है? हाँ हमारी टेम्परेरी हाइट टोटल हाइट से बड़ी है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने टोटल हाइट पे टेम्परेरी हाइट डाल देनी है। हमें अपने टोटल हाइट पे टेम्परेरी हाइट डाल देनी है। टोटल हाइट हमारी क्या थी, इनिशियली हमारी थी 0, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे 2 और यहाँ से क्या कर जाना है, रिटर्न कर जाना है। जैसे ही हम रिटर्न करेंगे तो इस वाले ये पूरा का पूरा फंक्शन डिलीट हो जाएगा और हम वापस कहाँ आ जाएंगे, इस वाले सेक्शन में। अब हम कहाँ से छोड़ के गए थे, हम यहाँ से छोड़ के गए थे जहाँ से रूट के लेफ्ट से कॉल हुआ था। तो हमने यहाँ के लेफ्ट के लिए चेक कर लिया, अब हम यहाँ से राइट के लिए चेक करेंगे। तो हमने बोला कि रूट के राइट के लिए कॉल मारो, टोटल हाइट को एज इट इज रखना, लेकिन जो हाइट टेम्परेरी हाइट है उसको +1 कर देना। तो हमने बोला कि यहाँ से रूट के राइट के लिए कॉल मारो, जो टोटल हाइट है उसे एज इट इज रखना। ध्यान दीजिएगा जैसे हमारी टोटल हाइट 2 हुई तो इन पूरे के पूरे फंक्शन में हमारी टोटल हाइट क्या हो जाएगी, हमारी टोटल हाइट हो जाएगी 2। अब हमारी टोटल हाइट क्या थी, हमारी टोटल हाइट थी हो गई थी 2 और जो हमारी न्यू वाली हाइट है
वो कितनी हो गई ht प्लस 1, ht में कितना पड़ा हुआ था 1, 1 प्लस 1 2। फिर से अब हम यहाँ आए, यहाँ हमने आके चेक किया क्या रूट नल के बराबर है, क्योंकि ये 2 के लेफ्ट में गया था, क्या ये नल के बराबर है, हाँ 2 के लेफ्ट में नल पड़ा हुआ था तो ये नल के बराबर है। तो हमने क्या चेक किया, हमने चेक किया कि क्या जो हाइट है वो टोटल हाइट से बड़ी है। हमारी हाइट कितनी है 2 है और हमारी टोटल हाइट कितनी है 2 है, तो 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2। देयरफॉर हम यहाँ से क्या कर जाएंगे, बिना कुछ अपडेट किए हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। तो बिना कुछ अपडेट किए हम क्या कर जाएंगे, हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। तो हम यहाँ से रिटर्न किए, हमने लेफ्ट और राइट दोनों के लिए, यहाँ से हमने लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉल कर दिया है। तो अब हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, हमने लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉल कर दिया है, तो हम चले गए मेन रूट पे। अब रूट पे आए तो रूट पे हमने पहले यहाँ से कॉल किया था, तो अब हम वापस से राइट के लिए कॉल करेंगे। तो अब हमारी नेक्स्ट कॉल जाएगी राइट के लिए। राइट में हमने बोला कि जो टोटल हाइट है उसको एज इट इज रखना और हाइट पे प्लस 1 कर देना। हमने नोड के राइट के लिए कॉल किया, टोटल हाइट को एज इट इज रखा और हाइट पे प्लस 1 कर दिया। यहाँ पे 1 था, सॉरी यस नहीं हाँ, यहाँ पे 1 0 था, 0 पे प्लस 1 किए तो 1 आ गया। अब हमने क्या बोला, हम वापस आए, हमने वापस आके चेक किया कि क्या रूट नल के बराबर है, नहीं रूट पे 3 पड़ा हुआ है। तो हमने क्या बोला, रूट के लेफ्ट के लिए कॉल मार दो, रूट के लेफ्ट के लिए कॉल मारा, टोटल हाइट एज इट इज रखना। तो यहाँ से हमने रूट के लेफ्ट के लिए कॉल मारा, टोटल हाइट एज इट इज रखी और जो हाइट थी उसमें प्लस 1 कर दिया, हाइट में प्लस 1 करने से वो आ गया 2। अब वापस हम इस फंक्शन पे आए, हमने क्या बोला, अब यहाँ से कॉल मारा तो कहाँ आया, यहाँ 3 के लेफ्ट और राइट दोनों में नल पड़ा हुआ था, तो अभी लेफ्ट पे है। लेफ्ट पे आए, क्या रूट नल के बराबर है, हाँ। तो वापस हम क्या चेक करेंगे, हमारी हाइट और टोटल हाइट, हमारी हाइट यहाँ पे 2 है और टोटल हाइट 2 है, यानी 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2। देयरफॉर कुछ नहीं होगा, ये यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, ये यहाँ से रिटर्न करेगा तो ये वापस कहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ से लेफ्ट के लिए कॉल हो, सॉरी जहाँ से राइट के लिए कॉल किया था, यानी ये यहाँ से रिटर्न हुआ और वापस यहाँ पे पहुँचा। अब यहाँ से वापस से कहाँ के लिए कॉल हो जाएगा, राइट के लिए कॉल होगा। तो यहाँ पहुँचे, यहाँ से राइट के लिए कॉल किए तो यहाँ से राइट के लिए कॉल होगा, राइट के कॉल पे मैक्सिमम हाइट पड़ी थी 2, तो 2 एज इट इज, और जो टोटल जो नॉर्मल हाइट है उस पर प्लस 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। जब यहाँ पे 2 हुआ तो वापस से हम यहाँ आए, हमने बोला क्या रूट नल के बराबर है, हाँ रूट नल के बराबर है। क्या हाइट मैक्सिमम हाइट से बड़ी है, क्या 2 से बड़ा है, नहीं 2 से बड़ा नहीं है, तो क्या हो जाएगा रिटर्न, यानी यहाँ से वापस लौट आएगा, यहाँ से वापस लौटा तो कहाँ आया 3 पे, वापस यहाँ से लौटेगा क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉल हो गई, तो यहाँ से वापस लौटेगा यहाँ, और जब यहाँ के लिए लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉल हो जाएगा तो इस पूरे फंक्शन से कर जाएगा एलिमिनेट, और जैसे ही इस फंक्शन से एलिमिनेट कर जाएगा तो हमारे टोटल हाइट पे पड़ा हुआ होगा 2 और हमारे इस फंक्शन का आउटपुट होगा 2। अगर दोस्तों आपको ये फंक्शन का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।